नमस्कार साथियों। एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, शुरू कर रहे हैं शिक्षण विधियों की क्लास। शिक्षण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों में हम शुरू कर रहे हैं। आज का 25 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि पहुंच जाए और शॉर्ट क्वेश्चनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देना, छात्रों को सुनागरिकता का ज्ञान देना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी। क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपका द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन बोल देता है। सामाजिक अध्ययन बल देता है। यहाँ पर बल देता है साथियों, बल देता है समन्वित ज्ञान पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, भूगोल विषय पर और विशिष्ट ज्ञान पर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका समन्वित ज्ञान पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन समन्वित ज्ञान पर बल ज़्यादा देता है। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का आधार है। शिक्षण का आधार क्या है? संरचनात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा सांस्कृतिक। आपका क्या आंसर होगा? सांस्कृतिक। आपका आंसर ब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कौन सी कक्षा से? सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? नर्सरी, केजी, कक्षा 5 और कक्षा 8। तो आंसर ब केजी से। आपका आंसर होगा ब। सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो आंसर केजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? किस सिद्धांत का अनुपालन करेंगे? रुचि का, प्रेरणा का, नियम का, उपयुक्त सभी का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी का। रुचि भी होना चाहिए, प्रेरणा भी होनी चाहिए और नियम भी होने चाहिए। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावित बनाने हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान विषय को या सामाजिक अध्ययन को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है शिक्षण स्तर, शिक्षण विधियाँ, पाठ भाषण एवं पाठ्य पुस्तक। आपका आंसर होगा शिक्षण का स्तर। साथियों, शिक्षक की जगह शिक्षण है यहाँ पे, शिक्षण स्तर। तो आपका शिक्षण स्तर कैसा हो प्रभावी बनाने के लिए? तो आपका आंसर होगा शिक्षण स्तर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों को पढ़ाना चाहिए। छात्रों को पढ़ाना चाहिए अनिवार्यतः वैयक्तिक विभिन्नता, केवल निर्धारित कालांश में, अध्यापक के इच्छानुसार। तो साथियों, छात्रों को पढ़ाना चाहिए वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, छात्रों की रुचि के अनुसार। तो आपका आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता या विभिन्नता ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है पारदर्शिता से दूरदर्शिता, सरल से कठिन की ओर, तेज ध्वनि में पढ़ाना या अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो आपका आंसर होगा साथियों सरल से कठिन की ओर। हमेशा सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का सूत्र सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझने में सहायक है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बालक को समझने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान एवं व्यक्ति मनोविज्ञान। तो आपका आंसर होना चाहिए ब, बाल मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए, किसका होना चाहिए? समसामयिक घटनाओं का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका समसामयिक घटनाओं को। आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय या पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? समन्वित ज्ञान प्रदान करना, एक नया विषय बनाना, विषयों की संख्या कम करना या उपयुक्त शब्द। तो आपका आंसर होगा समन्वित ज्ञान प्रदान करना। आपका आंसर अ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक विज्ञान विषय देता है, क्या देता है? समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। समन्वित ज्ञान भी देता है, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, जीवन कौशल या जीवन उपयोगी भी देता है तथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में शामिल करते हैं इतिहास, भूगोल को, नागरिक शास्त्र को, वाणिज्य, मानव शास्त्र को और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए साथियों उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश का ज्ञान कराने वाला विषय है। साथियों क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों को भौतिक एवं सामाजिक परिवेश कराने वाला विषय रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान, इतिहास। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है साथियों, आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि बालक सरलता से विषय को समझ लेते हैं, शिक्षण कार्य कम खर्चीला होता है, ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का आरंभ किस देश में किया गया? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं जापान। तो आपका आंसर होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन से जोड़ा गया है? इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व नागरिक शास्त्र। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका समाजशास्त्र। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक विज्ञान को समाजशास्त्र अध्ययन से जोड़ा गया है, समाजशास्त्र। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया है? क्वेश्चन, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन में कब जोड़ा गया है? तो साथियों कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 1911 में। कब जोड़ा गया? 1911 में। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता कब दी गई? कब मिली है इसको मान्यता सामाजिक अध्ययन विषय को? तो ये आपका आंसर होगा 1916 में। आपका आंसर होगा 1916 में सामाजिक अध्ययन को मान्यता दी गई। भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा विभिन्न विषयों को संबंधित करके पहला प्रयास किया गया था भारत में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपका आंसर होगा अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है, परंतु इसका अध्ययन निश्चित स्थान व समय के संदर्भ में किया जाता है। यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन किस महान विद्वान ने दिया है? जेम्स हेमिंग ने दिया है। यह कथन जेम्स हेमिंग्स ने दिया है। तो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय संबंधों का, समसामयिक मामलों का, मानवीय समस्याओं का या उपयुक्त सभी का? तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी समस्याओं का। क्या होगा आपका आंसर? उपयुक्त सभी का। सामाजिक अध्ययन में तनाव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में तनाव के किस पक्ष का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक, सामाजिक, नागरिक या उपयुक्त सभी? तो किस पक्ष का? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साथियों, क्या होगा? द ऑप्शन होगा। आर्थिक, सामाजिक और नागरिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन में। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? धर्म, दर्शन, भौतिक विज्ञान या गणित? आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा गणित। आंसर क्या होगा? गणित। तो आपका आंसर होगा द। और लास्ट क्वेश्चन, ज्ञान की एकता पर किसने बल दिया है? ज्ञान की एकता पर बल किसने दिया है? तो आपका आंसर होगा जॉन डीवी ने। ज्ञान की एकता पर जॉन डीवी ने प्रमुखता से बल दिया है। तो आपका आंसर
साथियों, सामाजिक अध्ययन के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि अपनी तैयारी को चार चांद लगा सके, मजबूत बना सके। और आपका अभ्यास और अनुभव, कहा जाता है कि अभ्यास और अनुभव के माध्यम से ही अधिगम सर्वाधिक होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।